अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए बड़े अफसोस के साथ आज हम आपको एक खबर बताने जा रहे हैं। दरअसल ये पूरा वाक़या है ईद से पहले का, जो कि आज हम आपको इसकी खबर बताने जा रहे हैं। क्योंकि ईद से पहले एक शख्स का इंतकाल हो जाता है जिसका नाम था मोहम्मद ख्वाजा, जिनकी उम्र थी 55 साल और इनकी मौत हो जाती है। क्योंकि हार्ट अटैक आने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। लेकिन वहीं पर लंगर हाउस और नारसिंगी के बीच में इनका मुकाम था, यानी इनका घर था। वहीं पर आसपास के लोगों को ये शक व शुबा हो जाता है कि इनकी मौत जो है हार्ट अटैक से नहीं बल्कि कोरोना वायरस से हुई। वहीं पर इनके घर वाले जब इनके इंतकाल के बाद इनको दफनाने की कोशिश करते हैं कब्रिस्तान में ले जाकर, तो कब्रिस्तान वाले इनको जगह नहीं देते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 4 कब्रिस्तान के चक्कर लगाते हैं। 4 के 4 कब्रिस्तान वाले भी इनको ये इजाज़त नहीं देते हैं कि यहाँ पर दफना सकते हैं। बहरहाल फिर इसकी इत्तला मिलती है अमजदुल्ला खान, जो कि एमबीटी के स्पोक पर्सन है, उन्होंने इस बात को लेकर एतराज़ जताया। वहीं पर फिर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब ने भी एतराज़ जताया और इनको नोटिस इश्यू की। खैर बहरहाल एक कलमा गो इंसान जिसका इंतकाल हो जाता है उसको ले जाकर शमशान घाट में दफनाया जाता है, कितनी अफसोस की बात है। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि सलीम साहब आखिरकार ऐसा क्या कारनामा करते हैं, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका। क्योंकि ऐसे लोग को इस्लामी हिसाब से सजा देंगे या अपने कानून के हिसाब से सजा देंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि बड़ा ही दर्दनाक काम किया इन कब्रिस्तान के रखवालों ने। बहरहाल आइए मोहम्मद सलीम इसको लेकर क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। दिन जो है मोहम्मद ख्वाजा साहब 55 साल का हार्ट अटैक की वजह से जो एक वाटर फिल्टर में काम करते थे, उनका इंतकाल हुआ। के नगर गंदमगुड़ा वीकर सेक्शन सोसाइटी के रहने वाले थे ये लोग। तो उसमें जो है कुछ मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी कि इनके बेटे और कुछ लोग जो है तकरीबन 4-5 कब्रिस्तान को गए, वहाँ के मुतवल्ली हजरात इनको जगह नहीं देने की सूरत में इनको लेके जाके किसी हिंदू शमशान घाट में इनकी तदफीन अमल में आई। तो आज मैं खुद जो है सुबह में गंदमगुड़े को गया था। वहाँ पर सबसे पहले जो ख्वाजा साहब मर गए थे उनसे मुलाकात किया। उसके बाद में वहाँ के जो संदीप, जो टीआरएस के मुकामी लीडर है, उनसे भी मिला। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि ख्वाजा साहब मरने के बाद में वहाँ पर जो मुकामी मस्जिद है, मस्जिद रहमतुल आलमीन, वहाँ पर जाके ये लोग जो है सर्वे नंबर 381, तो जब वहाँ पर पंचायत थी पहले, तो अब म्यूनसिपैलिटी है, बंदलागुड़ा जागीर म्यूनसिपैलिटी है। पहले पंचायत थी, जब एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि 2 एकड़ क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड, 2 एकड़ हिंदू ग्रेवयार्ड, 2 एकड़ मुस्लिम ग्रेवयार्ड। क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड को अलॉट कर दिया गया, वहाँ तदफीन हो रही है। हिंदू ग्रेवयार्ड और मुस्लिम ग्रेवयार्ड के लिए वहाँ पर तदफीन अमल में नहीं आ रही। तो सबसे पहले ये लोग वहाँ पर, ये मुकामी टीआरएस के संदीप और इनके जो मरगैस वालों के लोग वहाँ पर खोद रहे थे, तो वीआरओ रामलू आके वहाँ पर काम को रुका दिया। तो पहले तो इसकी तहकीकात करना चाहिए कि जब कब्रिस्तान को जगह अलॉट थी तो इनको क्यों रोका गया। उसके बाद में ये लोग ये बता रहे हैं कि हम 6 कब्रिस्तान को गए। सबसे पहले लंगर हाउस की दरगाह को गए, वहाँ पर कोई पिंटू साहब से मुलाकात किए। फिर उसके बाद में लंगर हाउस पुलिस स्टेशन के बाजू के कब्रिस्तान को गए। फिर उसके बाद में मस्जिद कुतुब शाही के कब्रिस्तान को गए, पीरन चेरू के कब्रिस्तान को गए, सन सिटी के कब्रिस्तान को गए। ये 5 कब्रिस्तान को गए। जगह नहीं मिलने की सूरत पे शाम में जो है, क्योंकि रात में उस दिन जुम्मतुल विदा था, धूप बहुत थी, पेशेंट हार्ट अटैक का पेशेंट था, खून बह रहा था, बॉडी में से कुछ बो आ रही थी। तो मुकामी तौर पर बगैर किसी से मशवरा करे के, किसी से मशवरा, हालांकि वहाँ के जो मुकामी कारपोरेटर है बाजू के ख्वाजा मियाँ, उनकी वाइफ आसिया कारपोरेटर है, किसी से बगैर मशवरा करे के ये अपने तौर पे फैसला करके वो फैमिली मेंबर और ये संदीप दोनों जने जाके वहाँ पर बाजू के एक मसान गट्टी है, वहाँ का कारपोरेटर है चंद्रशेखर, वार्ड नंबर 1 के उन्होंने कारपोरेटर है, वहाँ पर तदफीन अमल में आए। इससे ये हुआ कि तमाम मुसलमानों की, तमाम लोगों की इसमें एक बेइज्जती हो गई कि इतने 75,000 वक्फ की जायदाद रहने के बावजूद में एक मुसलमान को कब्रिस्तान की जगह नहीं मिली। एक मुसलमान को लेके जाके मसान गट्टी में तदफीन अमल में आया। अब यहाँ पर कोई साजिश है या मुतवल्लिया नहीं दिए। हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से 3 मुतालबात करे हैं। पहला हमारा मुतालबा है कि आप एक हेल्पलाइन नंबर कायम करें, क्योंकि आए दिन रोज़ाना शिकायत आ रही है कि मुतवल्ली हजरात जो है
खबरस्तान के लिए 25,000 50,000 या जगह नहीं है बोल देते, इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे? तो उन्होंने कहा कि आने वाले बोर्ड में रेजोल्यूशन पास करके पूरे पुलिस स्टेशनों को मैं इंटीमेशन दूंगा कि अगर तदफीन के लिए रोके तो केस बुक करो उनके ऊपर। दूसरी चीज़ हम ये बोले कि जो क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं उनके पास कफन दफन के लिए भी नहीं रहते, तो 5,000 रुपये वक्फ बोर्ड से सैंक्शन होंगे, 5,000 रुपये वक्फ बोर्ड से दिए जाएंगे। तीसरा हम मुतालबा करें कि भाई आप वक्फ बोर्ड के मुतवल्लियों के खिलाफ में कोई एक्शन लेते तो चेयरमैन साहब ये कहा कि मैं रेजोल्यूशन में पास करने के बाद में उनको नोटिस सर्व करूंगा, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि क्योंकि जितने मुतवल्ली है सब सियासी मुतवल्ली अपॉइंटेड है, ये लोग पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन क्या, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर हमारे जिसके पास पोर्टफोलियो है महमूद अली साहब भी इनके खिलाफ में एक्शन नहीं लेते, क्योंकि मुसलसिल कई सालों से इसकी शिकायत आ रही कि मुतवल्ली हजरात कब्रस्तान के लिए जगह नहीं दे रही। अगर 1 2 3 मुतवल्लियों के ऊपर केसेस बुक करके इनको जेल को भेजते तो आज ये हमारी बेइज्जती नहीं होती। ये बदबख्ताना वाकया है, पूरे तेलंगाना के जितने मुस्लिम लीडर है, वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, सबकी बेइज्जती है कि एक हमारे रहते हुए एक मुसलमान को ले जाके वहाँ पर तदफीन करे। तो इसकी पुलिस की CID से भी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या ये दानिस्ता तौर पे हुई तदफीन या नादानिस्ता तौर पे हुई? कई मुसलमानों को बदनाम करने के वास्ते तो ये चाल नहीं चला गया, इसकी भी तहकीकात करनी चाहिए। वहाँ के हालात कैसे है साहब वहाँ पर? नहीं, अबू वहाँ पर देखिए कि अभी मैं वहाँ पर जब गया, वहाँ से आ रहा था तो ये देखा कि कुछ गैर मुस्लिम हजरात यानी हिंदू हजरात ये बोल रही कि वो हिंदू शमशान घाट में से वो मुसलमान की लाश निकालो बोल के भी कुछ डिमांड आ रहा बोल के। अब उसके ऊपर हमारे मुफ्ती, हमारे चेयरमैन साहब और हमारे होम मिनिस्टर क्या एक्शन लेते हैं, हम उनके एक्शन का इंतजार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हमारा ससुरे का इंतकाल हुआ 22 जुम्मे के दिन हुआ, वो भी सवेरे 10 बजे हुआ। 10 बजे से उनका इंतकाल हो गया तो हम लोग घूम रहे उनके दफनाने के लिए जगह ढूंढ रहे कि हम लोग आके भी इधर बहुत साल हो गया, यहाँ पे बंडलागुड़ा में भी आके तो इनके बेटे गए कहीं कहीं घूमे। हम लोग बंडलागुड़ा के मस्जिद में भी गए, मस्जिद के पास गए तो वो लोग दफनाने के लिए जगह बताए, वो भी गवर्नमेंट जगह पे बताए। वो खोदे फिर उसको बंद करने लगाए, फिर लंगर हाउस पे गए, पीतन चेरू पे गए, कहाँ कहाँ गए, कहीं पे भी नहीं हुआ। तो एक हिंदू आदमी बोला, एक कॉर्पोरेटर है, वो कौन है नहीं मालूम है हमें, संदीप अन्ना बोलते हैं उनको, तो वो हिंदू जगह पे बता दिए शेखर अन्ना। तो हिंदू जो मस्जिद वाले वहाँ पे जाते खुद भी नहीं रोके हमको, ये डोला लेके जाते भी नहीं रोके। हिंदू कब्रिस्तान में दफना है हमारे ससुरे को, ये हिंदू मशान घाट में दफना है उनको, अपने मुसलमान को वहाँ दफना है। ये कहाँ का इंसाफ है? हमको शर्म आने की बात है, ये सबको शर्म आने की बात है। ये अपने मुसलमान को कब्रिस्तान नहीं है यहाँ पे। ये अगर प्रूफ होगा उन लोगों का नहीं भी है, जो भी है नोटिस देंगे, पहले हम लॉ के हिसाब से नोटिस देके जो ना उनको कन्फर्म करेंगे। अगर उसमें वो क्या है देख लेके जो एक्शन ले सकते हैं, सीरियस से सीरियस एक्शन लेंगे, क्रिमिनल केस भी बुक करेंगे ऐसी हरकत तो हम छोड़ेंगे नहीं इसको, समझे आप? यही नहीं, कहीं भी पूरे तेलंगाना स्टेट में, तेलंगाना स्टेट नहीं पूरे इंडिया के मुतवल्लियों से बोल रहा हूं मैं, सब लोग एरिया वाइज नहीं और बेचना नहीं, कब्रिस्तान में तदफीन फ्री देना है। बड़े से बड़ा कब्रिस्तान रहो, छोटे से छोटा रहो, नहीं मैं मुतवल्ली, मैं जो बोला उसको देना, मैं जो कोई मुतवल्ली है कुछ नहीं। आप लोगों को इसलिए कि आप लोग देखभाल कर रहे, सीधा आप लोग मेंटेन करो बोल के दिए। ये नहीं कि तदफीन आई तो आप नहीं दे रहे, पैसे इतने दो नहीं तो उतने दो, नहीं चलेगा है। सुबह पुलिस की उनकी मीटिंग लेके DG साहब को बोल के पूरे PSO को हम जो है ना इंस्ट्रक्शन दी के कोई भी पब्लिक जाके अगर कोई नहीं दे रहा तो सीधा पुलिस स्टेशन में। कब्रिस्तान के लिए ये दादागिरी करने के लिए, नहीं तदफीन करते जाओ बोल के। हाँ, अगर तुम कहीं खुदा ना खास्ता कहीं आउट ऑफ गए, तुम मर गए तो कोई फिर कहाँ, कोई तुम्हारे को भी वही हालत होंगी। फिर अल्लाह से डरो भाई, हमारे से नहीं, अल्लाह से डर के काम करो, अल्लाह से डरो। नहीं है हड़वाड़ है, ठीक है, आप हड़वाड़ के लिए जगह रख लिया, ठीक है, पर दूसरों के लिए तो जगह दो ना। गोदरा कर रहा वो दे सकते, 2 पैसे भी मुतवल्ली को कमेटी वालों को देने की जरूरत नहीं है। बस कमेटी अगर कमेटी वाले हो या मुतवल्ली हो, अगर साफ सफाई के लिए भी पैसा नहीं है तो वक्फ बोर्ड से रिव्यू हो, वक्फ बोर्ड करेंगे उसके लिए साफ सफाई। जो एरिया का बड़ा आदमी होता है वो अपने अपने जो है ना मतलब लोगों के लिए नहीं, कोई एरिया का बड़ा आदमी नहीं। बड़ी जात अल्लाह की है, सबसे बड़ी जात अल्लाह की है, अल्लाह के ऊपर कोई नहीं है। बस वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, कोई किसी की जाती प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ बोर्ड इसके लिए मतलब सर्वे करेगा, सब करेगा, सर्वे करेगा, हम खुद भी जाएंगे स्पॉट पे,
हम खुद भी कई कब्रिस्तानों को फिरेंगे, अब फिर के साफ सफाई का इंतजाम है नहीं है वो भी देखेंगे हम। खाली पैसे ले रहे हैं, रख ले रहे हैं, सफाई नहीं, कुछ भी नहीं, कब्रिस्तान में मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे, और 1 रुपया लेना नहीं है कोई भी, खाली खुदे के पैसे लेना है। फ्री तदफीन होना है, फ्री तदफीन। कोई भी अगर पैसे ले रहे बल्कि बोलिए आप, मैं जाता हूँ गाड़ी डाल के, अगर हमारा स्टाफ नहीं है तो। वहाँ पर कमेटी वालों का भी एक पीए होता है, उन्हीं के फोन से वो लोग बात करते, किसी और के फोन से बात नहीं करते वो लोग पैसे के ताल्लुक से। कोई भी रंग दो पीए रहा तो उसको भी ले आके पुलिस स्टेशन में एफआईआर बुक करा सकते। मैं सीरियस लेता हूँ इसके ऊपर, मैं खामोश नहीं बैठता हूँ। 2 दिन से हमको बहुत टेंशन में है ये कैसा हुआ बोल के। हिंदू लोग भी मरे तो उल्टा जो है ना मुसलमान दफना है, बात कई जगह हिंदू लोगों को मुसलमान दफना है। हिंदू लोग छीरे नहीं थे करुणा के बोल के, तो मुसलमान दफना है। तो अच्छे लोग भी है, ऐसा नहीं है कि सब लोग खराब नहीं है। मुतवल्लियों में भी अच्छे लोग हैं, कमेटी वालों में भी अच्छे लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले। जो अल्लाह से नहीं डरने वाले वो लोग ऐसी हरकत करते हैं, वो लोग समझे। अच्छे लोग भी, ऐसा नहीं है कि सब खराब नहीं बोल सकते अपन। कुछ मुतवल्लियां अच्छे भी है, कुछ खराब भी है, कमेटी वाले अच्छे भी है, खराब भी है। आप लोग कंप्लेंट दीजिए, आप लोग मीडिया के जरिए दीजिए, हमारे को डायरेक्ट दीजिए। हम लिए तो सीओ साहब को दीजिए, आप हमारे इंस्पेक्टर को दीजिए, आप बराबर एक्शन लेंगे। नहीं लिए तो आप लोग हमको पूछ सकते हैं बराबर। वक्फ प्रॉपर्टी अल्लाह की अमानत है, उसको प्रोटेक्ट करना हर मुसलमान का फर्ज है, हमारा फर्ज है, वक्फ बोर्ड का फर्ज है, हर एक फर्द का फर्ज है। ये नहीं कि मेरा जाति बोल के कोई नहीं बोल सकता। भाई चेयरमैन नहीं भी रहा आने वाले दौर में तो भी हम बराबर इसके लिए बराबर हम फाइट करेंगे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।